अमरीकी सदर ने 5 तैयारे गिराने का बयान एक बार फिर दोहरा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय दावा फिर झूठा साबित हुआ। ट्रंप ने रिपब्लिकन अरकान से खिताब में कहा कि अगर पाक भारत जंग न रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। मैंने दोनों मुल्कों से कहा कि जंग न रोकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। सलामती कौंसिल में खुला मुबाहिसा। पाकिस्तानी सफीर ने भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारतीय मंदूब के रिमार्क्स पर पाकिस्तानी सफीर उस्मान जदून ने भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म सरपरस्ती और मुआवनत कर रहा है। भारत जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके पर गैर कानूनी काबिज़ है। भारत ने एक तरफ़ा और गैर कानूनी तौर पर सिंताज़ मुआहदा मुअत्तल करने की नापाक कोशिश की। भारतीय अमल बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। दहशतगर्दी 11 सितंबर के बाद नहीं बल्कि 40 साल से पाकिस्तान का मसला है। भारत को 4 घंटे में शिकस्त दे दी गई, लेकिन दहशतगर्दों को 40 साल से शिकस्त क्यों नहीं दी जा सकती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत और पॉलिसियों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान मुसलसल पीछे हटता जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही बुनियादों पर तिजारती मुआहदा तय। दोनों ममालिक एक दूसरे की दरामद अशिया पर टैरिफ में नुमाया कमी करेंगे। मुआहदे पर अफगान डिप्टी वज़ीर तिजारत मुल्ला अहमदुल्लाह जाहिद और पाकिस्तान के सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। टैरिफ के शरह 60% से कम करके 27% तक लाने पर इत्तेफाक। मुआहदा 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल होगा। इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए मुआहदा मौसर रहेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की गिरफ्तारी गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दी। कहते हैं कि बानी की गैर कानूनी गैर आइनी गिरफ्तारी और सज़ा को नहीं मानते। सज़ाए अवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहा कि 9 मई करने कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की और उसमें कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतसाब से नहीं बच सकते। 9 मई के मुल्जिमान को मुआफ नहीं किया जा सकता। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। सीनियर वजीर सेंस शर्जिल इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। कोई समझता है कि वो बेगुनाह है तो आला अदालतों से रुजू कर सकता है। किसी को भी मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद में बरसाती नाले में कार समेत बह जाने वाले बाप बेटी ताहा लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। दरिया सवा में रेस्क्यू 1122 की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। गुज़िश्ता रात अंधेरे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन महदूद कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी कार सवार बाप और बेटी बरसाती नाले में बह गए थे। मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 245 अफराद जाँ बहक, 602 जख्मी हुए। NDMA ने बारिशों से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 26 जून से अब तक 135, खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद जान से गए। सिंध में 24 और बलूचिस्तान में 16 अमवात रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में 3, आज़ाद कश्मीर में 2 और इस्लामाबाद में 6 अमवात रिपोर्ट हुई। बारिशों के बायस 854 मकानात गिरे। ज़्यादातर अमवात घर गिरने, डूबने, लैंड स्लाइडिंग के बायस हुई। FBI इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुश आइन करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। FBI में इस्लाहात इक़दामात के नताइज और गुज़िश्ता माली साल के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBI के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के उसूल में मुआवनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। गैर रस्मी मईशत के सद्भाव के लिए इन्फोर्समेंट पर मज़ीद इक़दामात किए जाएँ।
सीनियर सियासतदान और रुकन कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद अजहर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के सदर नवाज शरीफ का मियाँ अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मियाँ अजहर के घर आमद हुई। अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दिफा और गवर्नर पंजाब का भी मियाँ अजहर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। और पाकिस्तान शाहीन्स का इंग्लैंड के दौरे का फातिहाना आगाज। पहले वनडे मैच में प्रोफेशनल काउंटी 11 को 5 विकेटों से शिकस्त। मैच बारिश के बायस 28 ओवर्स तक महदूद रहा। प्रोफेशनल काउंटी 11 पहले खेलते 187 रन बना सकी। विल स्मिथ की 84 रन की शानदार इनिंग्स। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से मास सदाकत ने 3 विकेटें अपने नाम की। ड्रिकवर्थ लुइस मेथड के तहत शाहीन्स को 28 ओवर्स में 204 रन का हदफ मिला। शाहीनों ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।